ट्वेल्थ पास करते ही सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है अब क्या करें। जैसे ट्वेल्थ तक ये टेंशन नहीं होती कि क्या करें, पता है हर क्लास आगे बढ़ती जानी है। टेंथ के बाद थोड़ा सा लगता है क्या स्ट्रीम ले, बट ट्वेल्थ तक फिर भी लाइफ आराम से स्मूथ गुजरती है। असली प्रॉब्लम स्टार्ट ही ट्वेल्थ के बाद होती है कि अब लाइफ में क्या करें, क्योंकि ट्वेल्थ के बाद अपने 3-4 साल जहां खपाए, अपने ऊपर लगाए, उससे आपके अगले 50 ईयर्स कैसे बीतेंगे ये डिसाइड होता है। तो बहुत जरूरी है बहुत ध्यान से अपना डिसीजन लेना। जब भी कभी लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़े ना बेटा, तो 2-3 चीजें देखनी होती हैं। फर्स्ट चीज जो है आपका बैकग्राउंड कैसा है। बैकग्राउंड से मेरा मतलब आपकी पढ़ाई नहीं है, यहाँ बैकग्राउंड का मतलब है आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है। आपके पिताजी के पास कितना पैसा है आपके ऊपर लगाने के लिए। हर घर में अलग माहौल होता है, सबके घर के हालात एक जैसे नहीं होते। कहीं हो सकता है 10-20 लाख रुपए कोई बड़ी बात ना हो, लेकिन किसी घर में टोटल भी 10 लाख रुपए ना हो, सब कुछ जुटा के भी 10 लाख रुपए ना हो। ऐसे नॉर्मल परिवार में होता भी नहीं है इतना पैसा। तो पहली चीज आफ्टर 12th देखना होता है कि जो मैं करूं मेरे पीछे बैक कितनी है। कहीं ऐसा ना हो आप कोई कोर्स ही 5-7 लाख का करने बैठ जाओ और टोटल घर में 10 लाख रुपए है नहीं। उस 5-7 लाख का कोर्स करने के बाद अगर आपको कुछ भी नहीं मिला तो वो पैसा डूब गया। जिसके पास है 2-4 करोड़ रुपए उसके 10 लाख डूबे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसके पास टोटल ही सारी जिंदगी की कमाई 5-7 लाख रुपए और वो तुमने गवा दी तो फिर गड़बड़ है। तो पहली चीज देखनी होती है हमारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है। अगर वो स्ट्रांग है तो हम फ्री होकर डिसीजन लें, लेकिन अगर वो कमजोर है तो फिर डिसीजन सोच समझ के लेना चाहिए बेटा। फ्री होकर डिसीजन लेने में कई बार गलतियां हो जाती हैं, सोच समझ के डिसीजन लेने में चांसेस हैं कि आप सही डिसीजन ले पाएं। दूसरी चीज, एक तो ये चीज होती है, दूसरी आप कितनी मेहनत करने को तैयार हैं। अगर आप मेहनत करने को तैयार नहीं हैं तो फिर आप ये मान के चलिए कि सक्सेस नहीं मिलेगी, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की कोशिश करें चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जाएं, क्योंकि हर चीज डिमांड करती है हार्डवर्क, मेहनत की। मेहनत से ही सक्सेस आती है। ये बात 12वीं तक बेशक किसी ने ना बताई हो या बताई हो तुमने अनसुनी की हो, अब इस बात को गांठ से बांध लो। जो मेहनत करेगा वो आगे निकलेगा, सीधा फंडा है बेटा। अब तुम लाइफ में आगे बढ़ गए, अब तक बच्चे थे, 12th तक बच्चा होता है बहुत छोटा, लेकिन अब तुम ना जब आगे निकलोगे तो तुम देखोगे तुम अकेले ही चलना है। अब तक यार दोस्त मौज मस्ती सब चल रहा था, अब लाइफ अकेले है। अकेले चलने वाली लाइफ में एक एक कदम बहुत फूंक फूंक के समझदारी से रखना चाहिए। तो अपनी मेहनत का रास्ता पकड़ना पड़ेगा और ये मेहनत सही दिशा में करनी है। मेहनत तो सब करते हैं, मजदूर किसी भी क्लर्क से ज्यादा मेहनत करता है, किसी भी टीचर से ज्यादा मजदूर मेहनत करता है, लेकिन मजदूर को तो पैसा नहीं मिलता। डॉक्टर से भी ज्यादा मेहनत करता है। हम मेहनत करें प्लस हम सही डायरेक्शन में मेहनत करें, अपनी लाइफ सेट करने की डायरेक्शन में, तो बात बनेगी, वरना बात फिर पीछे रह जाएगी। तो ये कुछ चीजें बेटा ध्यान से समझना। अब सबका फाइनेंशियल स्टेटस अलग अलग है। तुम्हारे फादर कितना कमाते हैं, तुम्हारा बैकग्राउंड कैसा है, ये बहुत बड़ी चीज होती है। 12th तक चाहे इसकी समझ ना हो, लेकिन अब ये मैटर करेगा कि तुम कैसा कोर्स करोगे, क्या करोगे, उसका तुम्हारे घर पे कितना इफेक्ट आएगा और मेहनत कितनी करोगे और कौन सी डायरेक्शन में करोगे। ठीक है, इन चीजों से तुम्हारा भविष्य बनेगा। और अब भविष्य का मतलब बेटा अगले 50 ईयर्स हैं, क्योंकि मैं ये मानती हूँ तुम बैठे हुए लोग 18 से 20, 22, 25 तक के, इससे ज्यादा के बच्चे नहीं होते पढ़ने वाले। 18 से 25, ज्यादा तुम 17 साल के हो 12th पास। इन सालों के दौरान हम जो भी करते हैं ना, उसका असर अगले 50 साल, जब तक हमारी लाइफ है तब तक रहता है। अब आप किसी मैच्योर आदमी से जब बातचीत करेंगे जिसकी उम्र 27 साल है, आप देखेंगे उसकी बातचीत का लेवल अलग होगा, क्योंकि उसने लाइफ के बहुत साल जी लिए। बहुत से मेरा मतलब गिनती वाले नहीं, जब बर्डन कंधों पे आता है बेटा। 12th तक हम बहुत आजाद होते हैं, बहुत फ्री होते हैं। असली जिम्मेदारी आती ही 12th के बाद है। यहाँ आपको एक एज एन इंडिविजुअल ट्रीट किया जाएगा। अब आपको अपनी लाइफ सेट करनी है, ताकि जिस दिन आपको ये हो ना लाइफ का लास्ट डे है, उस दिन हम सेटिस्फाइड फील करें कि हमने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया, जितना कैलिबर था उसका पूरा यूज किया और अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बनाया। ऐसा ना हो आप रोज मर के जीते रहो कि यार मैंने क्या किया, काश मैं उस टाइम ठीक डिसीजन ले लेती, काश मैं ऐसा ना करता या ऐसा कर लेता। ये काश बहुत दुखी करेगा। लाइफ बहुत लंबी है, अभी तुम बहुत यंग हो, तो अगले 50 साल अच्छे बीते, जितने साल की तुम्हारी लाइफ है, मान लो 70 साल 65 साल, वो सब अच्छा बीते, उसके लिए अब बहुत मेहनत करना।